हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि सारे जेके एसएसबी वाले एग्जाम्स अभी डेफर हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि हम सीधा सीधा अगर हम कहेंगे तो इनको पोस्टपोन करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब एग्जाम्स कब होंगे कब नहीं होंगे तो अभी हम कुछ बता नहीं सकते। लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यूपीएससी ने फॉर्म निकाले थे जो कि है, एक तो उसमें ईपीएफओ सॉरी ईपीएफओ एंड एपीएफसी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और ये ईपीएफओ है। तो इसमें अकाउंट्स ऑफिसर्स इनको लगाने हैं। तो आपको पता होगा कि लगभग लगभग 50% से ज्यादा सिलेबस जो है वो हमारी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के साथ क्या है बेटा, कॉमन है। ठीक है, कॉमन है। अब उसमें कुछ पोर्शंस है जो कि एक्स्ट्रा से हमें करने हैं। तो वहां पे क्या है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है। मैथमेटिक्स बोले तो बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा लेबर लॉज है, उसके अलावा जीके का कुछ पार्ट है। ठीक है, तो बाकी कंप्यूटर साइंस वही है जो आपने पढ़ा है। तो मैंने क्या प्लान किया है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे जो भी रीजनिंग और क्वांट से क्वेश्चन, ज्यादातर क्वांट से यानी कि मैथमेटिक्स से जो कि क्वेश्चंस आ गए थे, आपको लोग डराते हैं, कहते हैं कि सी सेट टफ होता है या यूपीएससी वाले टफ पूछते हैं या जेकेएस में टफ आता है। तो मैं वही क्वेश्चंस का एनालिसिस लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ गाइस, एनालिसिस, और मैं एक्चुअल में आपको बताऊंगा कि कितना आसान होता है ये पेपर। ठीक है गाइस, तो बाकी आपने अकाउंटेंसी का लेवल देखा होगा, अदर पोर्शंस का लेवल होगा जिसका भी उतना स्टैंडर्ड के लेवल नहीं है। बात अगर करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 400 में से कट ऑफ गई थी 268 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। तो इतनी कट ऑफ गई थी, और तब नंबर ऑफ पोस्ट्स भी कम थे। ठीक है, खैर उस पर कोई और वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बैठना, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कहां से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो एक्चुअल में। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स की, तो ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जहां से मतलब आपको नंबर नीचे से उठाने हैं, मतलब नीचे इन द सेंस बहुत आसान है ये नंबर्स यहाँ से लेना लेना या स्कोर करना। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर बिटवीन 1 एंड 100 such that the number where 3 appears is not divisible by 3? कहता है एक से लेकर 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर आते हैं जिनमें 3 आपको देखने को मिलता है, लेकिन वैसे नंबर आपको नहीं लेने हैं जो 3 से डिवाइड होते होंगे। ठीक है, तो कितने, अगर हम टोटल की बात करेंगे, डायरेक्टर की भी हमें पता है कि टोटल हमारे पास 19 नंबर्स ऐसे होंगे। ठीक है, जहां पे 3 आएगा, और जहां पे 2 आएगा वो भी 19 होंगे, जहां पे 5 आएगा वो भी 19 होंगे। लेकिन मैं आपको बेसिक से ही बताऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक, तो हम अगर देखेंगे 3 में 3 आता है, 13 में 3 आता है, 23 में 3 आता है, देन उसके बाद 30 में आता है, राइट। फिर 31 में आता है, 32 में आता है, 33 में आता है, 34, 35, 36, 37, 38, then we have 39, फिर है 43, 53, 63, 73, देन we have 83 एंड 93। अब अगर हमने देखा कि टोटल जो आ रहे हैं ना बेटा, टोटल अगर आपको देखने को मिलेगा वो है 19। कितने है बेटा, 19 है। अब हमें ये पूछ रहा था कि 3 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, 3 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अब 3 से ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है, राइट। देन उसके बाद 3 से 30 भी डिवाइड होता है, उसके बाद 33 डिवाइड होता है, 36 होएगा, देन 39 भी होता है, 63 भी डिवाइड होता है पूरा पूरा, एंड 93 भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो बचे कितने, अब देखो डिवाइड कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बचे कितने टोटल जो कि 3 से डिवाइड नहीं होते, सो 12 बचे। तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, मेरी बात समझ आ गई। तो कितना इजी है, अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा डायरेक्ट आप कर भी नहीं सकते हो, तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 कुछ आ गया था, और इस बच्चे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एसएससी बच्चा ही सॉल्व कर सकता है, और जिसने थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा पढ़ा होगा उधर इधर से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन 74 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 9?
तो बेसिकली बेटा क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, यह है 74 टू द पावर 100, इसको करना है 9 से डिवाइड और हमें रिमाइंडर बताना है क्या आ जाएगा। रिमाइंडर में आपको बताऊंगा कि क्या होता है। रिमाइंडर का मतलब होता है अगर हम 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब होता है 8 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जार 7, ये जो बचता है ना बेटे इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं, इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। खैर मैं इतना बेसिक भी नहीं बताओगे यहाँ पे, बस आप देखते जाइए, ठीक है। तो ये खतरनाक कैलकुलेशन हमें यहाँ पे लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें क्या तोड़ना होता है, हमें 9 के नजदीक वाले मल्टीपल में इस ऊपर वाले डिविडेंड को तोड़ना होता है। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि ये 74 है तो हम लिख सकते हैं 72 प्लस 2, ठीक है, 72 प्लस 2 उसकी पावर 100 डिवाइड बाय 9। क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे? हाँ जी लिखेंगे। लेकिन जब जब हम 9 8 जार 72 करेंगे तो यहाँ पे 72 जो है ना, यहाँ पे 8 से पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 बच गया तो भूल जाओ इस 72 को, इस 72 को अब आप भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, आपने 0 बचाया, तो वहां पे अब बचा आपको 3 की पावर 100, 2 की पावर 100। ओके, नाउ वी हैव 2 की पावर 100, 2 की पावर 100। तो फिर से इस 2 को इस 9 के बेस में लाएंगे, इस 9 के मल्टीपल किसी नजदीक मल्टीपल में लाएंगे। तो हमें पता है 9 का नजदीक वाला कोई मल्टीपल अगर होता है 2 का, वो होता है 8, और 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, राइट। 2 की पावर 3 अगर हमने लिखा, लेकिन पावर तो 100 है तो 33 यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना हुआ? 3 इंटू 33 हो गया 99। लेकिन 2 की पावर 1 भी तो अभी लानी है, क्योंकि ये 2 की पावर 100 है, तो वो 2 की पावर 1 यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 99, बेस आर सेम, तो सेम पावर्स ऐड होते हैं तो 100। तो आगे नहीं ये बात, वापस ये वाली बात, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, देखो बेटा 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 की पावर 3 आपको पता है ये 8 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे 2 इंटू 8, राइट, और उसकी पावर 33 डिवाइड बाय 9। अब ये है यहाँ पे इंटू, सो 2 इंटू 8 को जब 9 से डिवाइड करेगी तो वहां पे -1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। वहां पे कितना बचेगा रिमाइंडर? -1 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। सो -1 की पावर 33, -1 की पावर 33, ओके। एक मिनट, हाँ, -1 की पावर 33 डिवाइड बाय करेगी 9, ये 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचा ना, तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है इसको, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। तो डिवाइड बाय 9 भी अगर आप लिखोगे तो लिख सकते हो। तो अब माइनस नेगेटिव की पावर, ये यहाँ पे ऑड है तो ये 1 ही रहेगा, लेकिन -1 रहेगा। सो -1 इंटू 2 कितना रहता है? -2 आपका रिमाइंडर मिला, -2 आपका रिमाइंडर मिला। लेकिन माइनस में हम रिमाइंडर को नहीं दिखाते, माइनस में हम रिमाइंडर को नहीं दिखाते। अगर यहाँ पे -2 वैसे ऑप्शंस में होता तो हम टिक कर लेते, लेकिन -2 में हम रिमाइंडर को नहीं दिखाते। तो -2 डिवाइड बाय 9 तो रिमाइंडर बचा, लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर क्या है? 9 को यही वापस सब्ट्रैक्ट करेगी, यानी 9 -2 दैट इज इक्वल टू, यानी कि रिमाइंडर जो आपके पास होगा बेटा वो होएगा 9 - 2 इज इक्वल टू 7, और 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। हालांकि ये इतना लंबा नहीं था, बस समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज मुझे लगता है आपने रिमाइंडर थ्योरम शायद नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ √3 - √2 एंड इट्स रेसिप्रोकल? ठीक है बेटा, चलिए ये क्या है हमारे पास, कहता है इनका अरिथमेटिक मीन क्या है? ये पूरा पूरा एक नंबर है, राइट। सो √3 - √2, √3 - √2, और इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल इसका होगा बेटा √3 + √2। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं इसका रेसिप्रोकल होगा। तो कितने टर्म्स हो गए? 2। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी 2। मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से ये इसका इनवर्स है, ठीक है, ये किस तरीके से इसका रेसिप्रोकल है। चलिए जी, √3 - √2, √3 - √2, फिर यहाँ पे है। तो आपको पता है जब आप हम ये खोलेंगे, ब्रैकेट हटाएगी, तो ये √2 - √2 + √2 कैंसिल हो जाएगा। तो वहां पे आपके पास क्या बचेगा? √3 + √3 डिवाइड बाई 2। तो उसका मतलब क्या है? √3 और √3 हो जाएगा 2 √3
डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 खत्म, सो आंसर शुड बी √3। √3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्यों ये इसका रेसिप्रोकल है। देखो बेटा, √3 माइनस √2, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है, ये मैं साइड में लिखूंगा, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √2, है ना। x का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? 1/x। y का क्या होगा? 1/y। ठीक है, ये तो होता है। तो अब ये डेराइवेड रिजल्ट है जो मैंने ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा लिखा और सॉल्व किया। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कैसे। जब आपके पास कुछ ऐसा आता है ना, तो हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट मतलब किसका? कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का, यानी कि रूट वाले फंक्शन का। सो हम क्या करेंगे, √3 यहाँ पे है ना माइनस, तो प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हमने ये किया ना, बेसिक सी चीज है, जब हमने ये किया तो ऊपर हमें क्या आ जाएगा? √3 प्लस √2। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नीचे हमें क्या आएगा? ये आपको क्या दिख रहा है? अगर हम इसको a और इसको हम b मानेंगे, ठीक है, और यहाँ पे a और इसको हम b मानेंगे, तो क्या दिख रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इंटू करना है ना यहाँ पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये दो चीजें क्या होती है? ये तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो रिजल्ट है ना बेटा, ये तो रिजल्ट है, आपको पता होगा। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है। सो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो ये आपका डिट्टो निकल के आ जाएगा, क्या? √3 प्लस √2। ये अब किसका इनवर्स? ये अब किसका रेसिप्रोकल? इस चीज का रेसिप्रोकल है। किसका? इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, आपने वही मैंने यहाँ पे लिखा और डायरेक्ट मैंने आंसर निकाला था। ओके, अगर आपको एग्जाम में ये स्ट्राइक नहीं करेगा तो 1 मिनट थोड़ा सा लग सकता है कैलकुलेशन में, इस तरीके से करोगे कोई मसला नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है लेट n ग्रेटर देन 1 बी अ कंपोजिट नेचुरल नंबर। कंपोजिट नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? कंपोजिट नेचुरल नंबर्स होगी जो प्राइम नहीं होंगे, या जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो हमने लेट ही करना है ना, लेट कोई कंपोजिट नंबर करना है, तो हम कंपोजिट कोई नंबर लेंगे 6, क्योंकि 6 के फैक्टर्स क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और खुद ये 6 है। ये इसके क्या है बेटा? ये इसके फैक्टर्स है, ये इसके फैक्टर्स है, और 6 खुद क्या है? कंपोजिट नंबर है। कहता है whose square root is not an integer, इसका स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं है। अब अगर आप देखोगे 9 भी एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 एक इंटीजर है, लेकिन 6 का स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं होगा, है ना। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब एक स्टेटमेंट हमें क्या बताता है? पहला वाला स्टेटमेंट कहता है n हैज अ फैक्टर। कहता है ये जो n आपका नंबर है ना 6, ये तो n है, कहता है इसका कोई फैक्टर होगा, फैक्टर यानी कि 1 2 3 6। ठीक है, वो विच इज ग्रेटर देन 1, वो ग्रेटर देन 1 होगा, बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n, लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, तो स्क्वायर रूट इस n का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका वो इंटीजर नहीं मिलेगा, लेकिन जो स्क्वायर रूट होगा ना बेटा 6 का, वो हमें लाई करेगा 2 से लेकर 3 तक, 2 और 3 के बीच में वो लाई करेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4, और 3 का स्क्वायर रूट क्या, सॉरी 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये तो कहीं बीच में है ना, तो बीच में ही इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या है? सही है कि गलत है? तो बोलोगे सर सही है। ओके, 1 मिनट आजान हो रही है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हम कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अब हलवा बनाया। किस तरीके से? स्टेटमेंट 1 कहता है हमें n हैज अ फैक्टर विच इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। ये स्टेटमेंट फर्स्ट हमें कह रहा है ग्रेटर देन 1 होगा, बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n, और स्क्वायर रूट जो होगा n का, स्क्वायर रूट जो होगा n का, उससे क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, तो हमें वो फैक्टर दिख रहा है ना 2, 2 एक ऐसा फैक्टर है, 2 एक ऐसा फैक्टर है। ठीक है, ये क्या है? एक फैक्टर है। ठीक है, 2 एक ऐसा फैक्टर है जो 1 से ज्यादा है और 6 के स्क्वायर रूट से कम है। 6 का स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर पर दबाओगे तो आपको 2 से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट? कहता है n हैज अ फैक्टर व्हिच इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। तो स्क्वायर रूट ऑफ n
स्क्वायर रूट ऑफ n जो होगा ना बेटा, वो लाई करेगा 2 से थोड़ा ज्यादा होगा और 3 से थोड़ा कम होगा, ये इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो कहता है इसका एक ऐसा फैक्टर है जो 2 से ज्यादा है, विच इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। स्क्वायर रूट ऑफ n यानी कि 2 से ज्यादा होगा तो यानी कि 3 से कम, तो 3 एक ऐसा फैक्टर है n ऑफ n बट लेस देन n, और 6 से कम होगा तो 3 ऐसा फैक्टर हमें दिख रहा है ना। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट में हमारा क्या 3 वाला फैक्टर लाई करेगा, ये 3 एक फैक्टर है 6 का। तो दोनों स्टेटमेंट्स अब क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। सो देयरफॉर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the equivalent decimal value of binary number 10110? ये एक्चुअली कंप्यूटर साइंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर वाले नंबर सिस्टम में। लेकिन मैथ्स के नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम बाइनरी सिस्टम भी वहां पे पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। तो हमें क्वेश्चन क्या है, 101110। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास डाटा है। ओके, मैंने दूर दूर क्यों लिखा अभी पता होगा। तो हमें बताना है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में लिखेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कौन सा होगा, 46 होगा, 56 होगा, 64 होगा कि 65 होगा। ठीक है, तो चलिए जी, तो ये आपको कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डिजिट्स आपको मिल रहे हैं 10110 के शक्ल में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 0 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, तो वैसे आपने सीखा होगा। तो लेकिन ये बाइनरी में है ना, तो बेस क्या होगी बेटा, बेस होगी 2। सो 2 की पावर 5, ठीक है, इंटू इंटू यहाँ पे 2 की पावर 4, लेकिन ये ऑफ पोजीशन है ना 0, तो हम इसको नहीं लेंगे, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5, तो इंटू इंटू फिर यहाँ पे 2 की पावर 3 आता, 2 की पावर 4 आता अगर यहाँ पे 1 होता, लेकिन ये ऑफ पोजीशन है और 1 हमें ऑन पोजीशन दिखाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 2 की पावर 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते 2 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, लेकिन ये तो ऑफ पोजीशन है तो हम इसको कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली इस तरीके से होता है, ये होता है बराबर 1 इंटू 2 की पावर 5, फिर ये जो 0 है ना, ये होगा बराबर 0 इंटू 2 की पावर 4। सो 0 इंटू 2 की पावर 4 तो 0 होता है ना, तो हम इसको इसलिए नहीं लिखते यहाँ पे। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंटू नहीं है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इसके लिए माफ करना, क्योंकि मैं और ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में कभी कभी कैलकुलेशन गलत करता हूं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32, तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा हमारा 2, तो वो कितना हुआ टोटल 46, और 46 इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा एक मेथड बताओगा ऑप्शन से किस तरीके से आप कर सकते थे। तो ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन ए से स्टार्ट करते 46 से, ठीक है, तो उसको देखो, ये क्या है, ये तो डेसिमल में है, ये क्या है बाइनरी में। डेसिमल से बाइनरी अगर आप जाते तो आप 2 से डिवाइड करते हो ना, तो 46 में यहाँ पे लिखोगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। सो 2 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, तो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, देन उसके बाद 2 से 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा फिर से 1। ओके, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, रिमाइंडर बचा 1। देन 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो रिमाइंडर बचा 0। तो फिर हम क्या करते, जो हमारा आंसर होता है ना, यहां से स्टार्ट करते। यहाँ ये क्या है बेटा 1, ये क्या है 0, देन ये क्या है 1 1 1 1 1 1, फिर ये क्या है 0, वही तो हमारा नंबर था। तो ये इस चीज को सेटिस्फाई कर गया ना, ये इस चीज को सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये वाले ऑप्शन उठाओगे तो आपको ये वाला रिमाइंडर नहीं मिलेगा, देख लेना। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, सपोज x एंड y आर टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, सच दैट when x is reduced by 2 and y is increased by 2 the ratio becomes 2:1। कहता है दो पॉजिटिव नंबर है x एंड y, x को अगर हम रिड्यूस करेंगे 2 से यानी कि x माइनस 2, और y को इंक्रीज करेगी 2 से, y को प्लस करेगी 2 से, तो इनका रेशियो होगा बेटा, क्या होगा 2:1 यानी कि 2 डिवाइड बाय 1। ओके, ये है। और फिर आगे हमें क्या कहता है, आगे हमें कहता है कि
y is and when x is increased by 2, जब हम x को इंक्रीज करेंगे 2 से और y को डिक्रीज करेंगे 2 से, रिड्यूस करेगी 2 से, तो रेशियो बिकम्स 3:1, 3:1। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है x माइनस वाई कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे अब आपको पता ही है क्या करना है, बस क्वेश्चन आसान हो गया यहाँ पे। तो आपको पता है यहाँ से इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होगा, सो x माइनस टू बराबर होगा y 2y प्लस 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये होगी हमारी एक इक्वेशन। क्या होगी बेटा, ये होगी हमारी एक इक्वेशन। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 1 हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 6, 3y माइनस 6। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन अगर हम देखेंगे ये क्या बनेगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 2 यहां जाएगा तो -8 बनाएगा। ठीक है, तो इतना इतना आपने समझा ना। ठीक है, हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा इसको पहले शिफ्ट करूंगा। हाँ जी, तो चलिए हमारे पास एक इक्वेशन है वो वाली। ठीक है, हम अब सेपरेट इसकी वैल्यू निकालेंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे ना। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक रफ। हालांकि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है लेकिन मैं अभी उससे नहीं समझाऊंगा, वो आपको मेरे कोर्सेस में मिलेगा, VRW वाले कोर्सेस में। ठीक है, वहां पे मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ाया हुआ है। चलिए जी, इससे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट ये हो है ना हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, x से x तो कट जाएगा, -2y से -3y सब्ट्रैक्ट करोगे, ये क्या है, -2y माइनस 3y, यानी कि वो हो जाएगा -2y प्लस 3y, यानी कि y वहां पे रहेगा y इज इक्वल टू 6 माइनस -8, 6 माइनस -8 वो क्या हो जाएगा 6 प्लस 8, यानी कि y इज इक्वल टू 14। y जैसे ही हमें 14 मिला, तो जब हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, जिसमें आप चाहो, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। सो देयरफॉर जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, सो x माइनस 2y, 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 14 है, तो 2 इंटू 14 कितना बनाएगा 28 इज इक्वल टू व्हाट 6। सो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 28, यहाँ चले जाएगा तो प्लस बन जाएगा 28 प्लस 6 इज 34। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x माइनस वाई। x क्या है अब हमारे पास 34, y क्या है 14। सो 34 माइनस 14 कितना हो जाएगा 20, एंड 20 इस क्वेश्चन का सीधा साधा आंसर है। ठीक है, ज्यादा इतना कुछ वैसे करना भी नहीं था। ठीक है, बस मैं अभी आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ लिख रहा हूं। ओके, चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 55। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर दो एक प्राइम फैक्टर है, इसका एक तो 1 फैक्टर है, दूसरा इसका 2 एक फैक्टर है, ये इन्हीं 2 नंबर से डिवाइड होएगा। ठीक है, 7 क्या एक प्राइम नंबर है, इसका एक तो 1 फैक्टर है और इटसेल्फ फैक्टर, और ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरीके से प्राइम नंबर्स हमें लेने हैं। ठीक है, कहां से कहां तक लेने हैं, 21 से लेकर 55 तक, और उनका एवरेज बताना है। 21 से लेकर 55, 21 खुद प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 7 इंटू 3 इसमें बचता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 23 एक प्राइम नंबर है। देन उसके बाद हम देखेंगे तो 29 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम नंबर है। देन उसके बाद हमारे पास 37 एक प्राइम नंबर होता है, 41 एक प्राइम नंबर होता है, 43 एक प्राइम नंबर होता है, देन 47 हमारे पास प्राइम नंबर होता है, देन 49 नहीं होता है, तो वो क्योंकि वो 7 7 जार होता है 49। देन उसके बाद हमारे पास 51 भी नहीं, तो 53 भी एक प्राइम नंबर होता है। अब फटाफट ऐड कर लेंगे। देखो ऐड किस तरीके से करना होता है, 2 2 4 3 हो गए, 7 3 10 14 18 22 5 हो गए 27, तो हो गए ये 270 प्लस 9 तो 1 10 3 13 20 21 4 हो गए 24 24 3 27, तो 7 कितने हो गए 34। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 304 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 1 2 3 4 5 6 7 8
डिवाइड बाई 8, तो वो कितना हो जाएगा 8 4 आर 8 चुके 32, 8 दिया 24, हाँ 8 3 आर 24, 8 8 आर 64, सो 38 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड्स ए एंड बी इज 5:6, ठीक है, देन बी अलाउज ए and a start of 70 meters in a 1.2 किलोमीटर रेस, who will win the race and by what distance। कहता है ए और बी की स्पीड का रेशियो है 5:6, राइट। तो बी इसको एलो करता है, ए को बोलता है आप 70 मीटर आगे से दौड़ो, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा हमें ऑप्शंस मीटर में है ना, तो हम मीटर ही मान लेंगे। 1.2 किलोमीटर कितना होता है, वो होता है बेटा 1200 मीटर, 1200 मीटर, ठीक है। तो ये 1200 मीटर की डिस्टेंस है, ए और बी को रेस करना है, ठीक है। तो ए इसको बोलता है, बी इसको बोलता है कि आप 70 मीटर आगे से रेस करो, ठीक है। टोटल अगर ये 1200 है, यहां से यहां तक 70 मीटर है, ठीक है, 70 मीटर है, तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी, यहां से यहां तक होगी बेटा 1130 डिस्टेंस, ठीक है। ये 1130 डिस्टेंस किसको अब निकालनी है, ये अब किसको निकालनी है, ये निकालनी है हमारी ए को, ठीक है। ए को इतना डिस्टेंस निकालना है और बी को पूरा डिस्टेंस निकालना है, बी को पूरा डिस्टेंस निकालना है, कितना 1200 मीटर, ठीक है। और इनकी स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड जो है ए और बी का वो क्या है, वो भी हम मीटर में ही मान लेंगे। हम मान लेंगे ए की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड और बी की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इनकी स्पीड का रेशियो है, ठीक है। बस अब हमारा सवाल यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जब ए डिस्टेंस निकालेगा, जब ए को टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितनी उसके पास, क्योंकि उसने 70 मीटर आगे से स्टार्ट करना है, तो टाइम उसको कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितने है 1130 डिवाइड बाई उसकी स्पीड कितने है 5 मीटर, ठीक है ना, 5 मीटर। बस हम इस तरीके से नहीं करेंगे, तो उसको कितना टाइम लगेगा, कितने सेकंड्स उसको टाइम लगेगा, तो उसको लगेगा 5 2 10, 5 2 10, तो 5 6 36, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा 226। अब बी को हम देखेंगे कितना टाइम लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा। बी ने हालांकि पहले से स्टार्ट करना है ना, बी को क्या करना है, पहले से इसको स्टार्ट करना है फर्स्ट पॉइंट से, तो इसके लिए डिस्टेंस 1200 मीटर बराबर है। तो इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको लग जाएगा 200 सेकंड्स, 200 सेकंड्स। तो अब आप मुझे बताओ, एक साथ इन्होंने स्टार्ट किया, ये अलग बात है कि बी यहाँ पे, ए यहाँ पे खड़ा था और बी को यहाँ पे खड़ा होना पड़ा, लेकिन एक साथ ही तो स्टार्ट किया ना। तो बी को टाइम लगा 200 सेकंड, ए को टाइम लगा 226 सेकंड, तो रेस कौन जीत गया, रेस जीत गया है हमारे पास यहाँ पे बी। तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया, ठीक है। अब बी रेस जीत गया, लेकिन कितनी डिस्टेंस से जीत गया। अब देखो बी ने खत्म किया 200 सेकंड में, ए ने खत्म किया 226 सेकंड में, तो 26 सेकंड बी ने बचाए ना, 26 सेकंड बी ने बचाए, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस से जीता इसने, तो हम बात करेंगे ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ए को ही टाइम लगा ना, तो कितनी डिस्टेंस से जीत गया, बी विन रेस बाय कितना टाइम उसको लगा अलावा 26 सेकंड, और 1 सेकंड में वो कितना 5 मीटर सपोज निकालता था, तो वो कितना हो जाएगा 5 6 और 30, 3 यहाँ पे 5 दूनी 10, 3 होगी 13, 130 मीटर, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस से ये रेस जीता है कौन, बी। तो बी विन्स बाय 130 मीटर, ठीक है। हालांकि इसमें इतना कुछ करना नहीं था, ठीक है, जस्ट आपको ये डायग्राम भी नहीं बनानी थी, आपको 1200 डिवाइड बाई 6 करना था और 1130 डिवाइड बाई 5 करना था, देन 26 इंटू 5 करना था, तो आपका आंसर निकल आता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है एम इज 60 इयर्स ओल्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा बाई एम, ये 60 साल का है, ठीक है, एम 60 इयर्स का, ओके। आर इज 5 इयर्स जूनियर टू एम, फिर आर एक मेंबर है, ये जूनियर है इससे 5 साल, सो 60 माइनस 5 इज 55, तो आर की एज कितनी होगी 55 साल। एंड 4 इयर्स सीनियर टू वी,
एंड आर के लिए यूज होता है, तो कहता है ये वी से 4 साल क्या है सीनियर। अब अगर ये खुद 55 है तो 4 साल सीनियर है किससे, वी से, तो वी कितना होगा 51 होएगा। ठीक है, ओके। द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ वी इज बी, यंगेस्ट ब्रदर है वी का क्या, उसका नाम है बी, राइट। तो वो क्या कहता है, एंड ही इज 66 ईयर्स जूनियर टू वी, और ये वी से 6 साल जूनियर है। 6 साल मतलब जूनियर मतलब छोटा, तो वो हो जाएगा, फिर वो कितना होगा, बी कितना होगा 45 ईयर्स होगा। व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन बी एंड एम, एज डिफरेंस हमें बताना है बी और एम में कितना है। सो एज डिफरेंस कितना है, 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन सेकंड बताओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैनर, इंग्लिश अल्फाबेट को हम रिकॉर्ड करते हैं इस मैनर में, किस मैनर में, द फर्स्ट 6 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, द नेक्स्ट 6 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन, इसी तरीके से हम आगे जाते हैं। एंड एट द एंड y is interchanged with z, which one of the following is the fourth letter to the right of 13th letter। ठीक है, बस अब हमें कुछ चीजें यहाँ पे फोकस करनी है। देखो पहले हम समझेंगे ये क्या कह रहा है, छह लेटर्स, सिक्स लेटर्स, ये क्या करता है, उल्टा लिख रहा है। मतलब मैं आपको बताऊंगा, देखो ये हो गया हमारे पास पहले 6 लेटर, ठीक है, ये हमें बोलता है, ये इस तरीके से लिखता है ए बी सी डी ई एफ, फिर क्या करता है, नेक्स्ट 6 लेटर उठाता है, ठीक है, उनको भी इसी तरीके से लिखता है। क्या लिखता है, एफ जब लिखा फिर लिखेगा जी एच आई जे के एल, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्या करेगा, नेक्स्ट ये इस तरीके से करेगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। तो यही चक्कर है, यही सवाल है। तो हमें क्या कह रहे हैं, मैं आपको बेसिक से कर रहा हूं, लेकिन ये इतना टाइम नहीं लेगा हालांकि, ठीक है। तो 24 तक ये इसी तरीके से आएगा, फिर एक्स यहां पे आएगा, फिर वाई जेड हमें उल्टा लिखना है, तो वाई जेड इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। हालांकि वाई जब हम सीधा पढ़ते हैं यहाँ पे आता है, जेड यहाँ पे आता है, तो वही बात इसके एंड में लिखी है, वाई रिप्लेस करता है जेड की जगह को, तो ऑब्वियसली करेगी क्योंकि हम उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें सवाल पूछ क्या रहा था, उस पे जाएंगे, वही हम निकालेंगे। अब ये इररिलेवेंट डाटा हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर, 13th लेटर कौन है, ये हो गए पहले वाले 6, तो ये हो गए यहां तक 12, फिर 13th लेटर हमारे पास ये आर है, तो इसका फोर्थ लेटर कौन होगा, टू राइट, राइट की तरफ से फोर्थ लेटर, और लेफ्ट की तरफ से तो हम ऊपर वाली लाइन में जाते, राइट की तरफ से बता रहा है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया हमारा फोर्थ लेटर, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ आर, एंड एन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ W1 and W2 are weights of two solid iron balls of radii, यानी कि रेडियस है इनकी 1/2 मीटर and 1/3 मीटर respectively, which one then which one of the following is equal to W1 is to W2, ठीक है। W1 W2 क्या है, weights है, W1 W2 ये क्या है, ये weights है, ठीक है, वेट से। अच्छा, मटेरियल यहाँ पे सेम है ना, तो वेट के बदले हम यहाँ पे वॉल्यूम ले सकते हैं, क्योंकि वेट डिपेंड करेगा वॉल्यूम पर, ठीक है, वॉल्यूम पर। अच्छा, अब हम देखेंगे इनकी रेडियस, इनकी रेडियस का रेशो अगर हम देखेंगे वो है 1/2 is to 1/3, ठीक है। इसको सीधा बनाने के लिए 2 and 3 का एलसीएम लेगी और उससे मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। 2 and 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, तो 6 से जब हमने मल्टीप्लाई इसको किया तो हमें इसके रेडियस का रेशियो मिला क्या, 2/6 यानी कि 3:2, ठीक है। ये हमें रेडियस का रेशियो मिला, ठीक है। तो वेट का रेशियो क्या होगा, मैंने बोला आपको वॉल्यूम जो होगा वही, तो बस वॉल्यूम का रेशियो फिर हमें निकालना है। वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, इनकी रेडियस का क्यूब, यानी कि यहाँ पे 3 का क्यूब इज टू क्या है, फिर 2 का क्यूब, तो हमें निकलेगा वेट का रेशियो। वेट का रेशियो अब क्या मिलेगा, 3 का क्यूब 27 एंड 2 का क्यूब इज 8, सो 27 is to 8 is correct answer. Next, 40% of students in a class are from India and 50% are girls, ठीक है। हम अगर टोटल मान के चलेंगे 100% बच्चे हैं, तो 40 क्या है, 40 इंडिया से है,
ठीक है, तो ये हमें क्या कह रहा है, 50 यहाँ पे, ये जो 100 है ना, ये जो 100 है ना बेटा, यहां से 50% गर्ल्स अगर है तो 50% क्या हो गए, वो बॉयज होंगे। इतना आपने समझना है, इतना आपने समझना है, समझा आप, समझे ना आप, ठीक है। 40% और फ्रॉम इंडिया, ये 40% कहां से, ये है इंडिया से, इंडिया से, ठीक है, ओके जी। 50% आर गर्ल्स, इफ 25% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, कहता है इसमें से इंडियन गर्ल्स में से 25%, इंडियन स्टूडेंट्स में से 25% गर्ल्स है, तो 40 का 25% कितना होता है, इसका 1/4, यानी कि इसमें होंगे 10 गर्ल्स, कितने होंगे, 10 गर्ल्स, तो दैट मीन्स अगर 10 गर्ल्स है तो 30 क्या होंगे, बॉयज, ठीक है, 30 क्या होंगे, बॉयज, ओके। अब ये इंडियन है तो फॉरेनर्स, इंडियन अगर 40 है तो फॉरेनर्स कितने होंगे, यहाँ पे 60 होंगे, और ये क्या होंगे बेटा, ये फॉरेनर्स होंगे, ठीक है, ओके। तो देन उसके बाद हमें यह क्या कहता था कि अगर इस 60 फॉरेनर्स है ना, तो बता बेटा मुझे पहले बॉयज कितने, गर्ल्स कितने हैं। अब बॉयज यहाँ पे हमें हिंट है कि बॉयज 50 है, गर्ल्स ये 50 है, तो 50 में से 20 बॉयज तो इंडियन है, तो दैट मीन्स फॉरेनर्स कितने बॉयज है, तो 20 बॉयज है, और क्या है बेटा, 20 अगर बॉयज है, टोटल है 60, तो 40 यहाँ पे गर्ल्स होंगी। तो अब हमारा डाटा यहाँ पे क्लियर हुआ। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स और बॉयज, नॉन इंडियन स्टूडेंट्स और बॉयज कितने परसेंट है, तो वो कितने, नॉन इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 20, तो कितने परसेंट है, टोटल पे परसेंट निकालते हैं 100, तो कितने परसेंट है, 20%, 20% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, question number next. The average weight of 100 students in a class is 46. The average weight of boys and girls are 50 kg and 40 kg respectively. What is the difference between the number of boys and girls? ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे बेसिक, सबसे अच्छा मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है एलिगेशन। मैंने आपको पढ़ाया है एलिगेशन, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है तो वो तो बना लेगी इसको 10 सेकंड के अंदर, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उसको मैं बताऊंगा, उनको मैं बताऊंगा, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स है, टोटल क्या है बेटा, टोटल है हमारे पास 100 स्टूडेंट्स, तो इस 100 को फिलहाल हम साइड में ही रखेंगे, ओके। चलिए जी, कहते हैं द एवरेज वेट ऑफ बॉयज, अब ये हो गए हमारे पास बॉयज और ये हो गए हमारे पास गर्ल्स, ठीक है। एवरेज वेट क्या है, बॉयज का कितना है 50 और गर्ल्स का कितना है 40, और टोटल एवरेज कितना है 46, 46। तो एलिगेशन में हम क्या करते हैं, बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 50 में से 46 गए तो 4, ठीक है, 46 में से ये 40 गए तो 6, ठीक है। तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटर रेशियो किसका, बॉयज एंड गर्ल्स का, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। हमें कहता है डिफरेंस क्या होगा, तो देखो रेशियो में अगर हम बात करेंगे टोटल क्या है 10 यूनिट, ठीक है, 6 यूनिट बॉयज 4 यूनिट गर्ल्स, टोटल 10 यूनिट, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू टोटल क्या है, यूनिट में टोटल 10 और टोटल में 100, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 टाइम्स, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 10, और हमें डिफरेंस निकालना था, क्या निकालना था, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2 यूनिट, और अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 20, सो 20 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। बाकी आपके पास अदर भी कोई मेथड्स होंगे, ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे मेथड्स तो बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये इजी वन था। चलिए जी, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 इयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 इयर्स अगो। 5 साल पहले एक हस्बैंड और एक वाइफ की एवरेज एज जो थी वो 23 साल की थी, तो अभी क्या होगी, अभी तो 28 साल होगी ना, अभी इनकी एज 28 साल होगी, एवरेज एज। अगर एवरेज एज ये हस्बैंड प्लस वाइफ की एवरेज एज अगर 28 साल अभी प्रेजेंट में, तो सम कितना होगा बेटा, सम होगा उसका 28 + 28 यानी कि 56, ये मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके जी। द एज ऑफ हस्बैंड द वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन इज 20 इयर्स नाउ। अब इनके पास एक तो हस्बैंड है ही, वाइफ भी है, और अब बच्चा भी आ जाता है,
ठीक है। तो कहता है इनकी एवरेज एज है 20 ईयर्स। अब अगर एक 20 ईयर्स एवरेज एज है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 3। तो उसका सम कितना होगा बेटा, सम कितना होगा, तो सम होगा 20 इंटू 3 यानी कि 60। ठीक है। अब यहाँ पे कितने साल ज्यादा आ गए, 4 ईयर्स ज्यादा आ गए ना, 4 ईयर्स ज्यादा आ गए। क्यों आ गए ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे सी ज्यादा आ गया। ठीक है। देखो हस्बैंड से हस्बैंड कटेगा, वाइफ से वाइफ कट जाएगी तो बचेगा क्या, चिल्ड्रन। 56 से 56 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 4 बचेगा 60 में से। ठीक है। सो चाइल्ड की एज हमें बतानी थी ना, हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ। सो चाइल्ड एज इज इक्वल टू व्हाट, 4 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन डी। तो गाइस इस तरीके से ये पेपर आ गया था, जो कि बहुत ही मुश्किल बता रहे थे लोग। आई डोंट थिंक ये कोई मुश्किल था, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, जिसमें मैंने बताया इससे आसान तरीके में वो कर सकता था। ठीक है। मैंने ऑलरेडी वीएलडब्ल्यू के कोर्स में अगर आप जाओगे तो ऑलरेडी मैंने वहां पे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाई हुई है। ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग अगर आप पढ़ते हो, वहां से कंप्लीट पढ़ते हो, जेके एसएसबी के सारे एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स, ठीक है, ऑल एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट रहेगा, मेरी गारंटी ले लो। ठीक है। और उसके अलावा जो सेंट्रल के एग्जाम्स है, जैसे कि यूपीएससी का होता है सी सैट, ठीक है, और जेकेपीएससी का भी होता है सी सैट, ठीक है, तो उनके लिए भी सफिशिएंट रहेगा। फिर हमारे पास कुछ और एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एसएससी, सीजीएल, क्या उनके लिए सफिशिएंट रहेगा, हाँ, प्री लेवल के लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है। मेंस में वहां पे थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। अगर आप एसएससी के लिए पढ़ते हो तो आप वीएलडब्ल्यू का कोर्स ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और खुद से करनी पड़ेगी। कंसेप्ट वही है, उससे बाहर कोई कंसेप्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिस इज माय वर्ड। बाकी अगर आप इन एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो तो आंख बंद करके अभी आप ये कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक है। सो गाइज ये था एनालिसिस, बाकी मैं नेक्स्ट टाइम स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा इस पर। ठीक है। तो किस तरीके से आपको क्या पढ़ना है, हालांकि आपने देखा होगा जो अकाउंट्स का ये लेवल है वो भी बेसिक है, जो इंग्लिश का लेवल होता है वो भी बेसिक ही होता है, लेकिन वोकैबुलरी वाला पार्ट वहां पे थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।